बीएड गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पेपर थर्ड पेपर का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी 70 मार्क्स का है। इसमें मेन जो पार्ट है सेक्शन ए का मेजर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया, इसमें आज टॉपिक करेंगे CIET। CIET की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये NCERT का एक यूनिट है और NCERT ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। CIET को एस्टेब्लिश कब किया गया? 1984 में दो जो डिपार्टमेंट थे उनको मर्ज किया गया। नंबर एक सेंटर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स। मेन पर्पस एम क्या है? प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नाम है तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को एजुकेशन से इंटीग्रेट करना, इंप्लीमेंट करना, उसका यूज करना, एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए और एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन के एम अचीव करने के लिए अप्लाई करना। तो ये थी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। रोल एंड फंक्शन ऑफ CIET क्या होंगे? फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनल एरिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन, डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सेकंड पॉइंट है अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम। ये हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के गोल को अचीव करना है कि हर बच्चा एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन प्राप्त कर सके। उसके लिए पहला पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है कि स्कूल है, स्कूल में टीचर हैं, टीचर के पास बच्चे हैं। तो ये कम्युनिटी से बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं, टीचर वहां टीच करता है। लेकिन मान लीजिए कुछ पोर्शन बच्चों का गरीबी के कारण, जब दूसरे सोशो इकोनॉमी के कारण वहां तक स्कूल तक, फॉर्मल स्कूल तक नहीं पहुंच सके, तो उनके लिए वैकल्पिक लर्निंग सिस्टम डेवलप किया जाता है, जिसकी एग्जांपल डिस्टेंस एजुकेशन है, कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन है, मोबाइल बेस्ड एजुकेशन है, एजुकेशनल टेलीविजन है। फॉर एग्जांपल CIET की क्या हेल्प करती है कि ये जो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच सके तो वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से एजुकेशन को इन बच्चों तक पहुंचाती है। स्वयं प्रभा का 34 चैनल हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किए। सो इस तरह CIET यूनिवर्सलाइजेशन के एम को अचीव करने के लिए उन बच्चों तक एजुकेशन को, लर्निंग को लेके जाती है जहां तक एजुकेशन, जो बच्चे एजुकेशन तक नहीं पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग। जो टीचर हैं वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से यूज कर सके, ऐसी स्किल्स को डेवलप करना है। उसमें क्या है? स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, मीडिया प्रोडक्शन, मीडिया कम्युनिकेशन, मीडिया रिसर्च, टेक्निकल ऑपरेशंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस। कुछ नहीं है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है उसको यूज कैसे करना है, उससे कंटेंट कैसे जनरेट करना है, उसको कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिवली यूज कैसे करना है। CIET इसके लिए हेल्प करती है। टीचर एजुकेशन, हम ये पीछे पढ़ के आए हैं कि NCERT का ये CIET यूनिट है और NCERT का काम है एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग, जैसे DLED है। और वो कहां पैदा होते हैं? डाइट में, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म डाइट हो गई। तो डाइट में जो टीचर एजुकेटर हैं उनकी स्किल और नॉलेज को एनहांस करने के लिए CIET उनको ट्रेनिंग देती है। और फैकल्टी मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी एजुकेशन, उनको भी ट्रेनिंग देती है। फिफ्थ पॉइंट है कोऑर्डिनेशन एंड एडवाइजरी रोल। NCERT का एक यूनिट सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और ऐसे ही 6 इंडिया के ऐसे राज्य आइडेंटिफाई किए गए जहां लिटरेसी लेवल, एजुकेशन लेवल लो है। उनमें स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज को एस्टेब्लिश किया गया। वहां लिटरेसी लेवल लो है, जो एजुकेशन लेवल लो है, तो उन बच्चों तक जो स्कूल नहीं पहुंच सके उन तक लर्निंग को, एजुकेशन को पहुंचाने के लिए SIET काम करती है। और CIET इनको सुजेशन, एडवाइस देती है और कोऑर्डिनेट करती है। जो इनकी जरूरत है वो CIET पूरी करती है। आगे वाला टॉपिक आपका एक SIET भी है।
नेक्स्ट पॉइंट है कंसल्टेंसी एंड सपोर्ट। अब एनसीईआरटी के और भी यूनिट्स हैं, जो एनसीईआरटी के बाकी यूनिट्स हैं उनको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। कंसल्टेंसी मीन एक्सपर्ट एडवाइस है, एक जनरल एडवाइस है जो आपको नीचे ले जा सकती है, एक्सपर्ट एडवाइस है जो ऊपर ले जा सकती है। तो एक्सपर्ट एडवाइस CIET देती है एनसीईआरटी के बाकी यूनिट्स को। कैपेसिटी बिल्डिंग मीन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, उसके लिए क्या करती हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज टीचर के लिए करती हैं, टीचर एजुकेटर के लिए करती हैं, और बाकी स्टेक होल्डर जो स्कूल के साथ टीचिंग के साथ जुड़े हुए हैं उनकी बेसिकली कुछ नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग टू स्किल डेवलपमेंट करने के लिए। वो स्किल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करेंगी। कंटेंट डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूट्यूब पे आप एक टॉपिक, ये भी टॉपिक है, ये भी कंटेंट डेवलपमेंट है, इसमें एनिमेशन, इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, इसमें पिक्चर दिखाई जा सकती है, इसमें मॉड्यूल, इसमें क्वेश्चनिंग, इवैल्यूएशन, कुछ भी शामिल करके कंटेंट डेवलप किया जाता है। सिलेबस में से एक पार्ट उठा के उसको बड़ा ईजी करना है, इफेक्टिव बनाना है, कंटेंट डेवलपमेंट। उसके लिए आप एजुकेशनल ऑडियो बना सकते हो, एजुकेशनल वीडियो बना सकते हो, मल्टीमीडिया मटेरियल क्रिएट कर सकते हो। तो मटेरियल क्लासरूम टीचिंग में, सेल्फ लर्निंग में और डिस्टेंस एजुकेशन में काम आता है। CIET इसके लिए हेल्प करती है। करिकुलम डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट स्पेसिफिक पार्ट और एक टॉपिक जहां सब टॉपिक पर बेस्ड है। करिकुलर डेवलपमेंट होलिस्टिक अप्रोच है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किसने बनाना होता है, एनसीईआरटी ने, और एनसीईआरटी ने किसकी हेल्प लेनी है, CIET की। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स पहल करनी है। कोई भी एजुकेशनल प्रोजेक्ट जिसमें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज होनी है, अब तो हर क्षेत्र में यूज हो रही है, और उसमें इनिशिएट किसने, पहल किसने, पहला रोल किसका होगा, CIET का। उस रोल में इसको किसी भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ तालमेल, हेल्प करनी है, सपोर्ट देनी है, वो करते हैं। ये पॉइंट है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इसको मैंने जोड़ के साथ में रखा है, एक पॉइंट भी बना सकते हैं। रिसर्च एंड इवैल्यूएशन, इसको समझना कैसे है कि मान लीजिए जो एजुकेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, बनाए एजुकेशनल कंटेंट जैसे पीछे बात करके आए हैं, डेवलप किया है, एजुकेशनल मटेरियल डेवलप किया है, वीडियोस बनाए हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है। तो जब ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट हो जाते हैं उसके बाद इस पर डाटा कलेक्ट किया जाता है। वो डाटा क्या है, फीडबैक देता है, क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है, किसमें, इस प्रोग्राम में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो पॉजिटिव को रिटेन रखना है, नेगेटिव को रिड्यूस करना है उसी एजुकेशनल प्रोग्राम में। तो जब ये डाटा कलेक्ट करके एनालाइज किया जाता है वो क्या हो जाता है, रिसर्च। और जब फीडबैक आती है तो नेचुरली है तो वो काम करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए। ऐसे CIET मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, रिसर्च या इवैल्यूएशन ये काम करती है ओवरऑल इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एग्जामिनेशन एंड एडवोकेसी, अब जो अच्छी फाइंडिंग है रिसर्च की और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसके साथ कुछ बच्चे बड़ी बेहतर तरीके से लर्न कर सके, इजीली लर्न कर सके हैं, उस इंफॉर्मेशन को फैलाना है, दूसरी इंस्टीट्यूट तक फैलाना है। तो वो फैलाने का काम ये करते हैं। कैसे कि वो रिसर्च फाइंडिंग, बेस्ट प्रैक्टिसेस को पब्लिश करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें डिस्कस करते हैं, वर्कशॉप होती हैं उसमें वो स्किल डेवलप करते हैं। एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट सिंपल है, रेडियो और टेलीविजन पर वही इंफॉर्मेशन जो है उनको फैलाया जाता है और सीधी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी चलती है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इसकी बेस्ट एग्जांपल है। CIET मीडिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है जिसमें टेलीविजन, रेडियो प्रोग्राम, ग्राफिक्स, अदर मल्टीमीडिया पैकेजेस जो डेवलप किए जाते हैं। अल्टीमेटली वो टीचिंग लर्निंग, स्कूल की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए काम आती है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में इन पॉइंट्स को कैसे याद करना है, सबसे पहले मैंने क्या किया, कैसे मैंने याद किया, रोल एंड फंक्शन ऑफ CIET लिख लिया, के रोल से सर्च लिख लिया, फंक्शन से एरिया लिया, एरिया के साथ जोड़ लिया अल्टरनेटिव, इतना याद रखा, अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम भी पूरा लिख सकते हैं। C से बड़े पॉइंट 6 पॉइंट बनते हैं जैसे टेंसी बिल्डिंग, कंटेंट डेवलपमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट, रीजन इसकी कर ली, कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन,
6 पॉइंट सी से ही रिलेटेड है, यहां से भी आप शुरू कर सकते हो। रीजन इसलिए की है क्योंकि 6 पॉइंट लगातार याद करने मेमोरी में से एक आधा खिसक जाता है, तो आप एक आधा भूल भी गया कोई बात नहीं है। आई से मैंने याद कर लिया इनिशिएटिव, ई से इवेल्युएशन, ई से टीचर एजुकेशन, पॉइंट याद हो गए। इसके बाद लिखा एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट के डी को उठाया डिसेमिनेशन लिख लिया, एम को उठाया मीडिया सॉफ्टवेयर लिख लिया, तो जो 14 के 14 पॉइंट याद हो गए। एमएड का कोई भी और टॉपिक आपको तंग करता है, आप छोड़ के जाते हो, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस पर ऐसा शॉर्ट वीडियो आपको बना दूंगा। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज। ऐसे ही बाकी भी जो मेन डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर ऐसे मिलेंगे आपको। थैंक यू।